हमें खान सर का साथ देना चाहिए। अगर कोई शिक्षा व्यवस्था में हो रही धांधली का पर्दाफाश करता है, उसमें हुए भ्रष्टाचार का उजागर करता है, तो हम सबका नैतिक दायित्व है कि खान सर का साथ लेना चाहिए। कोई भी अगर व्यक्ति किसी सिस्टम के खिलाफ अगर लड़ रहा है तो हमें साथ देना चाहिए, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो। अगर कहीं भी परीक्षा में धांधली हो रही है, क्योंकि जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं दिन रात, उनके साथ इस आधार पर वो वंचित रह जाते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग जो पैसे वाले हैं वो बोर्ड के आयोग के कुछ सदस्यों को मैनेज कर लेते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर का हेर फेर करके उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं। अगर व्यापम घोटाले से एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, व्यापम से एक दिन पहले से ही सारे पेपर उन लोगों को मिल जाते थे जिनकी परीक्षा होती थी, तो फिर अगर वो लोग डॉक्टर बनेंगे तो कैसे सर्जरी करेंगे? आखिर हमें उन लोगों को सिस्टम में लाना है जो योग्य हों। इसलिए नहीं उनको सिस्टम में लाना है कि उनके पिताजी के पास पैसा ज़्यादा था, उन्होंने क्वेश्चन पेपर पहले से खरीद लिया और इसलिए वो एमबीबीएस हो गए। इसलिए उनका हमको चयन नहीं कराना है हम लोगों को कि वो उनके पिताजी बड़े पद पे थे, मंत्री थे, आईएएस थे और वो पहले से आयोग के सदस्य को मैनेज करके क्वेश्चन पेपर अपने बेटे को दे दिया, जिसकी वजह से वो पीसीएस ऑफिसर हो गया, चाहे बिहार में हो चाहे यूपी में हो। उत्तर प्रदेश सरकार रिव्यू ऑफिसर का समीक्षा अधिकारी की एग्जाम 2 बार करा चुकी, दोनों बार पेपर आउट हो गया। इतनी सशक्त सरकार है कहने के लिए। अगर इतनी मजबूत सरकार है उत्तर प्रदेश में, 2 बार पेपर आयोजन हुए, दोनों बार रद्द हुए। तो परीक्षा में दिक्कतें हैं। कुछ लोग पैसा देके, अभी नीट का एग्जाम हुआ था जुलाई में, वहां पर उड़ीसा के बच्चे गुजरात जाके एग्जाम दे रहे हैं और जिस रूम में दिए हैं, एक जगह से 6 बच्चे गए हैं, 6 के 6 एक ही मार्जिन, एक ही नंबर उनको मिला है। गुजरात से उड़ीसा से गुजरात जाके एग्जाम देना, क्या इतनी दूर सेंटर लेने का क्या मतलब है? कहीं कोई व्यवस्था हुई थी क्या? भारत सरकार इस पर कोई बड़ा कदम नहीं, उन्होंने दोबारा एग्जाम नहीं कराया, कुछ बड़ा कुछ किया नहीं। गरीब तबके के किसी भी जात के हों, वो सामान्य जात के हों, ओबीसी समाज से हों, एससी समाज से हों, एसटी समाज के हों, माइनॉरिटी कम्युनिटी को हों, लेकिन जो अगर योग्य हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अयोग्य जिनके पास अनर्गल पैसा है, किसी तरीके से सत्ता में दखलंदाजी है, पहुंचे सत्ता तक, वो चाहे व्यापम घोटाले के जो एमबीबीएस हुए हैं वो जब सर्जरी करेंगे तब उनसे तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि उनकी जो मेरिट है वो मेरिट इसलिए वो एमबीबीएस नहीं हुए हैं कि वो क्वालिफाइड है, मेरिटोरियस है, इसलिए एमबीबीएस हुए हैं। उनके पास 10 लाख रुपए था, एग्जाम के पहले किसी से सेटिंग करके दे दिए। अब बीपीएससी में अगर वहाँ के छात्र, स्टूडेंट और खान सर जैसे लोग मिल के समर्थन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ उनका एजेंडा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वहाँ धांधली हुई है तो बिहार सरकार को री एग्जाम कराना चाहिए था। अगर किसी को लगता है कि खान सर तो कह रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, अगर एविडेंस है तो सरकार ने री एग्जाम क्यों नहीं कराया? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बार अपना एग्जाम कैंसिल किया, देखिए कब होता है एग्जाम, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। भारत सरकार ने नीट का एग्जाम नहीं कराया, कहा हम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कुछ नहीं पता। अगर वहाँ के समय धर्मेंद्र प्रधान शायद मंत्री थे, तो मंत्री जी ने कुछ किया नहीं, और जो मेरिटोरियस लोग हैं इसलिए बाहर हो जा रहे हैं, इसलिए उस परीक्षा से बाहर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, इसलिए एमबीबीएस नहीं बन पाएंगे। ऑल इंडिया जो कॉलेज हैं कि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास मेरिट थी, उनके पास स्टडी में स्किल थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। जिसके पास पैसा नहीं है वो एमबीबीएस नहीं बन सकता। हाँ, आप अयोग्य हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप एमबीबीएस बन सकते हैं, आप आयोग में इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आपका अगर मनी इज ए पावर। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जो कोचिंग संस्थान है, जो और लोग हैं, इनको चाहिए कि खान सर का समर्थन करें और हम सबको मिलकर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। क्योंकि अगर गलत तरीके से लोग किसी भी परीक्षा में सफल होकर आएंगे किसी भी कारणवश, तो उस सिस्टम को ही बर्बाद कर देंगे। व्यापम जैसे मैं व्यापम से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि एक अगर अच्छा डॉक्टर और बेकार डॉक्टर,
अगर क्वालिफाइड डॉक्टर आएगा तो समाज को, पेशेंट को उससे रिलीफ मिलेगा। और अगर कोई व्यापम जैसे घोटाले से डॉक्टर आया है बन के, तो फिर वो मरीजों को मार सकता है, उससे मरीजों को खतरा है उस डॉक्टर से। क्योंकि उस समय मामा जी मुख्यमंत्री थे, अपने बेटों को शायद इन्होंने विदेश भेजा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके बेटों के लिए मामा ने व्यापम में बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। अब पता नहीं कितने लोग डॉक्टर बने, कितने लोग नहीं। अब वर्तमान में क्या व्यवस्था है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, परीक्षा में जो मेरिट के आधार पे आए उन्हीं का चयन हो। ऐसा ना हो कि फ्रिंज मतलब अदृश्य हाथ उनको सीधे ला के एयरलिफ्ट करा के उस परीक्षा में बैठा दें और उनको सफल बना दें, और जो अच्छे लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाए। मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया था विधानसभा में रिव्यू ऑफिसर का, जिसमें 100 में 87 क्वेश्चन मेरा सही था, 91 अटेम्प्ट किया था, 1/3 माइनस मार्किंग था मेरा, 4 क्वेश्चन गलत हुआ था तो लगभग 3 नंबर। मान लीजिए 84 क्वेश्चन मेरा सही था माइनस मार्किंग निकालने के बाद, फिर भी मुझे लिख के आ गया मीन्स अगले एग्जाम के लिए कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एग्जाम। तो मैं हो सकता है कि 100 में अगर 85 क्वेश्चन करने वाले को बाहर किया जा रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस समय उस परीक्षा में धांधली हुई थी, लेकिन सुनने में आया था कि एक सीट की, फिर मैं किसी की बात हुई तो बोले कि इस पोस्ट के लिए 30-30 लाख रुपया चला है। मुझे मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया क्योंकि ना मुझे देने थे ना मेरे पास थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 में 87-85 क्वेश्चन करने वाले लोगों को अगले एग्जाम के लिए कॉल नहीं हो रहा है तो पता नहीं इसमें इतने लोग मतलब 100 में 100 कर रहे हैं, पता नहीं। मैंने 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो अगर परीक्षा में धांधली हो रही है, चाहे वो बिहार हो चाहे भारत सरकार हो, नीट में भारत सरकार में हुआ और वहाँ में कुछ नहीं हुआ, उड़ीसा के लोग जाके गुजरात एग्जाम दे रहे हैं और वो टॉप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब उनकी मौसी हो सकती है, मौसी के घर गुजरात में हो, उड़ीसा के लोग वहाँ जाके एग्जाम दे रहे, 6 के 6 लोग और 6 के 6 टॉप कर रहे हैं, तो फिर कुछ तो है। तो जो अगर आयोग, जैसे आयोग बहुत बड़ी संस्था है, स्टेट की सबसे बड़ी सर्विस आयोग से उसकी नियुक्ति आयोग से होती है। लोक सेवा आयोग चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का, स्टेट जो उसका लोक सेवा आयोग है उसकी यार शुचिता, उसकी पवित्रता बना के रखो, क्योंकि वो एक आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आपके सरकार के लिए सबसे काबिल ऑफिसर देता है। अगर काबिल ऑफिसर बेईमानी से लाओगे, चीटिंग करके लाओगे, तब फिर आपके राज्य का जो विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। क्योंकि अगर चोर आदमी किसी पद पे बैठ जाएगा, चोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने एग्जाम में जो उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन था उसने पूरा नहीं किया, एग्जाम को प्रॉपर ईमानदारी से उसने नहीं दिया, तो चोर है। अगर चोर आदमी किसी पद पे बैठेगा तो फिर उस अपने पद के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्ति हो, योग्य व्यक्ति शासन में पहुंचे, वो किसी भी कास्ट के, हमें कास्ट से मतलब नहीं है, लेकिन योग्य व्यक्ति पहुंचे, सिर्फ पैसे के आधार पर कोई किसी पद पर न पहुंचे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, तेजस्वीवादियों को भी समर्थन करना चाहिए, जाना चाहिए उनके धरना में शामिल होना चाहिए। नीतीश कुमार साहब पता नहीं क्या है, उनको तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब वो उतना फिट नहीं है, वो फिजिकली भी फिट नहीं है, वो मंत्रिमंडल की मीटिंग में क्या होता है उसको भी नहीं समझ सकते। तो फिर ये सीरियस कंसर्न है बिहार के लिए। बिहार में चुनाव भी है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के मतदाता इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे ये मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन वो ये जब मतदान करने जाएं तो ये जरूर ध्यान दें कि जो बिहार लोक सेवा आयोग ने उनके बच्चों के साथ जो अन्याय किया है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको ध्यान में रख के वोट करें। क्योंकि अगर कोई लोक सेवा आयोग जो सबको
इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, सबको समान अवसर देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दे रहा है। अगर सेम ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है तो जब लोग मतदान केंद्र पर जाएं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। तो अंतिम में यही कहूँगा कि अगर कोई किसी एग्ज़ाम में गलत हुआ है तो उसका रिव्यू होना चाहिए। अगर गलती पाई जाती है तो री एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार में नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी या अन्य जो परीक्षाएं हैं, या बिहार में बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ। अगर परीक्षा में गलत हुआ है तो फिर एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। थैंक यू।